बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इतनी सारे इनसाइट्स और इतनी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत हुई है। जी हां, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। सुलह के बहाने घर आए थे विनय कुमार गुप्ता और घर में पीट पीट कर इंजीनियर की हत्या का आरोप इन पर लग रहा है। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो गई। दिल्ली के निहाल विहार थाना का ये मामला बताया जा रहा है, जहां के लक्ष्मी पार्क से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध मौत का मामला अब सामने आ रहा है। मृतक की पहचान विनय कुमार गुप्ता के तौर पर हुई है। विनय के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विनय और उसकी पत्नी के बीच कुछ वक्त से अनबन चल रही थी, विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने के लिए शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे ससुराल पक्ष के 6 लोग विनय के घर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि सुलह की बातचीत के दौरान विनय पर हमला कर दिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। घायल विनय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत यानी डेथ घोषित कर दिया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी वहां पर बुलाया गया है। टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। कई दिन से चढ़ रही थी। छोटे पोते के यहाँ पे ना कुछ चोट सी, दाद सी का निशान हो रहा था। उससे नुका मैं थे कि दवाई लगा देकर, दवाई लगा देकर। यूँ कहती मेरे को कह कैसे देते हो, मेरे को कह कैसे देते हो, मैं नहीं सुनूंगी किसी की। मेरा छोरा 4 दिन से नीचे सो रहा था, ऊपर भी नहीं जावे था। आज सवेरे मैं यूँ बोली, मैं कहा बेटा चल चुलकाना धाम चलते हैं, घर में दिमाग खराब हो लग रहा है। ऊपर कपड़े लेन गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वह भागती नजर आई। मैंने बोला मम्मी अब भाग रही है, मम्मी अब भाग रही है। मैं कहा कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कुछ नहीं बोली। बोला मम्मी बच्चों को संभाल लो। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। हम बच्चों को संभालने लगे, उसके बाप का फोन आया। उससे कही भैया हमने जी नहीं दे रही, संभाल लो। बोला हमारे पास फोन नहीं कर दोगे आज के बाद, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी, तुम्हारी समस्या तुम सुलटो। मैंने कही तुम्हारी लड़की जीना आराम कर रही है, तुम आके देख तो ले हो। बोले हम पंचायत लेकर आवेंगे। पंचायत लेकर आए, दरवाजा खुला था, यहाँ से आए सीधे ऊपर। इसके पापा बोले ये आगे। मैं कहा कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, कोई बात नहीं, बिठाओ। मैं कहा बेटा ऐसी चलाते, ला पानी दे। मैं तो उन्हें पानी का गिलास देने गई, उन्हें मेरा चोरा दाब लिया, बेड के ऊपर गिर गया। उसका गिट्टी गोट थी, उसके पेट में लात गुस्से मारे। इसके पापा दूर फेंक दिए, मैं बचाने गई, मैं भी दूर फेंक दी। फिर मैंने यहाँ पड़ोसियों का आवाज लगाई, इतने पड़ोसी आए। उन्होंने तो मेरा छोरा तुमने कर दिया, हॉस्पिटल जाते जाते रास्ते में खत्म हो गया। मेरा एक ही बच्चा था। कोई क्या सुनी थी, छोटी सी बात पे क्या हुआ है। बच्चे का दाद हो रहा था कि इसके दवाई नहीं लगा सकती क्या। कल मेरे को कह कैसे दिया, नहीं हथियार नहीं था। एक ने गला दबा रखा था, एक पेट गिरा के पेट में लात ही लात मार रहा था। हाँ वो भी साथ में थी। उनके पिताजी ने हाथ नहीं उठाया, उसके चाचा ने हाथ नहीं उठाया, 4 ने उठाया। एक गाड़ी थी उनकी, कहा गई पता नहीं। भावना सिसोदिया मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। भावना, बड़ा दुखद है कि पति पत्नी के बीच की लड़ाई का सुलहनामा कराने आए, सुलह कराने परिवार के लोग आए और बात इतनी बढ़ गई कि अपने ही जमाई को, दूल्हे को मार डाला। बहुत दुखद है ये। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से दिल्ली के निहार बिहार थाना इलाके से घटना निकल कर सामने आई है, तो ये कहा जा सकता है कि परिवारों के अंदर भी खौफ देखने को मिल रहा है। महज मामूली कहासुनी के चलते ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो आते हैं और विनय कुमार गुप्ता जिसकी उम्र 21 साल है उसके साथ हाथापाई करते हैं। मैं आपको बता दूं कि विनय जो है नोएडा की एक कंपनी में काम करता है और करीब 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी, उसके जुड़वा बच्चे थे। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया। उनका कहना है कि विनय और उसकी पत्नी के साथ कुछ समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सुलझाने और बातचीत के लिए शुक्रवार को ससुराल पक्ष के कुछ लोग
विनय के घर पर पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने विनय पर हमला कर दिया। वहीं उन्होंने बताया कि विनय की मां घर में आए ससुराल वालों के लिए नाश्ता लेने के लिए अंदर गई थी। इसी दौरान कमरे में ससुराल पक्ष के लोगों ने विनय के साथ मारपीट शुरू कर दी। मां ने बेटे को बचाने का प्रयास तो किया, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। वहीं विनय के साथ इतनी बेरहमी से मारा गया, हाथापाई की गई कि उसकी हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं निहाल बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और उसके बाद पति पत्नी के विवाद की जानकारी पुलिस को दी गई थी, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो मौके पर विनय जो है वो मृत पाया गया, जिसके बाद उसके शव के ऊपर, अगर विनय के शव की बात की जाए तो शव के ऊपर से गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। वहीं निहाल बिहार थाना पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज लिया है। और मैं आपको बता दूं कि जो मृतक है उसकी पत्नी और उसके 2 भाइयों के साथ और भी आरोपियों को जो है फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार जो है पूछताछ चल रही है। देखिए जिस तरीके से घटना निकलकर सामने आई है, कहीं ना कहीं वो तमाम बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है कि शादी के महज 4 साल के अंदर ऐसा कौन सा विवाद था जो कि ससुराल पक्ष वालों ने अपने ही दामाद की जान ली। बिल्कुल भावना, एक बात ये भी है कि अभी जो बयान हमने दिखाया है वो जो मृतक लड़का है उसके माता पिता का बयान हमने दिखाया। क्या लड़की पक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन, उन्होंने, उनकी स्टोरी क्या है, वो क्या बता रहे हैं सफाई में इस पूरे मामले पर? देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी तक लड़की पक्ष की तरफ से कोई भी जो जानकारी है वो निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल विनय की पत्नी और उसके पत्नी के दोनों भाइयों और 2 जने और हैं जिनको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने विनय के ऊपर हमला किया था। वहीं परिवार वालों ने बताया कि विनय के चाचा और विनय की पत्नी के चाचा और उनकी पत्नी के पिताजी जो है वो मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हाथापाई नहीं की थी। विनय की पत्नी के भाइयों ने जो है विनय के साथ हाथापाई की थी और उसको इतने गंभीर रूप से घायल किया गया कि विनय की हॉस्पिटल पहुंचने के बाद प्राथमिक उपचार के दौरान मौत हो गई। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया।